ओम नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के इस अंक में सभी सनातनी भाई बहनों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सनातन प्रवाह के अंक का विषय है सनातन धर्म, मानवता की आत्मा और भारत की पहचान। सनातन धर्म, मानवता की आत्मा और भारत की पहचान, इस विषय पे एक वीडियो बनाने का बहुत दिनों से मेरा मंतव्य था। मौका मिलने पर मैंने चिंतन मंथन और खोज से अपने इस भाव को पूरा किया और आज आपके सामने वे विचार लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो मैंने पिछले कई दिनों में अपना समझ करके मनोमस्तिष्क में उतारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जिस भूमि पर वेदों की ध्वनि पहली बार गूंजी, जहां ऋषियों ने ब्रह्म को जाना और जहां जीवन को धर्म का पर्याय कहा गया, वही भारत भूमि सनातन धर्म की जन्मभूमि है। सनातन जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत, जो सृष्टि के साथ चला और सृष्टि के साथ चलता रहेगा। यह कोई मत नहीं, यह एक जीवन पद्धति है। यह कोई संप्रदाय नहीं, यह सत्य का वास्तविक अनुभव है। साथियों, सनातन धर्म के उद्भव के बारे में हम कह सकते हैं कि यह मानवता की उस भावना को लेकर के लोगों के मस्तिष्क में उद्भव को प्राप्त हुआ, जिसे हम एको अहम बहुश्याम के रूप में जाना। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, सृष्टि की यह पहली चेतना ही सनातन धर्म की अपनी नींव बनकर के हमारे सामने या मानव के सामने आई। ऋषियों ने इस ब्रह्म सत्य को जाना। उन्होंने कोई ईश्वर नहीं गढ़ा, बल्कि उन्होंने अनुभव किया कि ब्रह्म ही सत्य है और यही सब में विद्यमान है। साथियों, सत्यम वद धर्मम चर, अहिंसा परमो धर्मः, यही वे सूत्र थे जिन्होंने मानवता को दिशा दी। सनातन धर्म ने कभी किसी पर मत नहीं थोपा और वास्तव के रूप में निश्चित रूप से एक सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसे ज्ञानी जन अनेक रूपों में प्रस्तुत करते हैं, ऐसा कहकर के स्वीकार किया। साथियों, वैदिक से पुराण युग तक सनातन ने अपनी उद्भव गाथा में एक महत्वपूर्ण, विचारणीय और प्रभावशाली पक्ष रखा है। वेदों से आरंभ हुई यह परंपरा उपनिषदों की गहराई में उतरी, फिर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में जीवन का दर्शन बन करके सामने आई मानव की। श्री राम ने धर्म को मर्यादा में गढ़ा, कृष्ण ने धर्म को कर्म में समझाया और महात्मा बुद्ध ने धर्म को करुणा से जिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मनुष्य तेरा अधिकार केवल कर्म करना है, तुम्हें फल की इच्छा करने का अधिकार नहीं है। हर युग में धर्म ने समाज को नया आयाम दिया। गुरुकुल योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत, ध्यान, सब इसी सनातन परंपरा से उपजे। भारत की आत्मा केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक रही है। इसने संसार को सिखाया कि मनुष्य केवल देह मात्र नहीं है, बल्कि उसके साथ मूल रूप से उसकी आत्मा है। इस तरह से सनातन अपने शिखर पर पहुंचा।
साथियों, सनातन ने अपनी जीवन यात्रा में बहुत बड़ा संघर्ष और पुनर्जागरण का प्रयास किया है। उसके साथ हमारे ऋषियों मनीषियों की अपनी परंपराएं, उनकी संस्कृति, उनके विचार, सब कुछ इसी भरत भूमि पर उपजे, पले, पुष्पित पल्लवित हुए और उसके साथ साथ मानवता को निखार देते हुए जीवन को मार्गदर्शन किया। और इसी भूमि पर इस तरह से छाया रहा कि हर प्राणी के अंदर, न केवल मानव के अंदर बल्कि हर प्राणी के अंदर अपना आधिपत्य जमाया। साथियों, सनातन के संघर्ष की इस गाथा में इस भूमि पर कभी अंधकार के बादल भी मंडराए, विदेशी आक्रमणकर्ता, मंदिरों के विध्वंस होने की कहानी, ग्रंथों की अग्निबाड़ी पर एक लौ बनी जो कभी बुझी नहीं, सनातन आत्मा की ज्योति के रूप में। न हन्नते हनामाने शरीरे, शरीर भले ही नष्ट हो जाए, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। शंकराचार्य ने देश के कोने कोने में 4 पीठ स्थापित किए और कहा, ब्रह्म सत्यम जग मिथ्यम। उन्होंने भारतीय दर्शन की सनातनी चेतना को पुनः एक सूत्र में बांधने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। फिर आए तुलसी, कबीर, नानक, चैतन्य, मीरा जैसे लोग, सब ने अपने अपने रूप में धर्म की ज्योति को जलाए रखा और इस तरह से यह ज्योति कभी बुझी नहीं। 19वीं शताब्दी, जी हाँ, 19वीं सदी में जब पश्चिम का मोह बढ़ा तो विवेकानंद ने शिकागो में सिंहनाद किया सनातन का। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दिखाई। साथियों, आधुनिक युग में सनातन का जागरण अपने आप में एक महान घटना थी। आज जब दुनिया तकनीक से जुड़कर भी दिलों में बिखर रही है, जब मानवता अपने मूल्यों को भूल रही है, तब फिर से सनातन धर्म ही दिशा दिखा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जैसे स्वर आज केवल सनातनी ही मुखरित कर रहे हैं, न कि किसी अन्य धर्म के लोग जो स्वतः में केवल अपने धर्म को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अपने पंथ को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आज उनके सामने सनातन की एक अमिट छाप है, एक अविस्मरणीय उदाहरण है और इसी के बल पर आज हम योग जैसी चीजों के माध्यम से विश्व में छाए हुए हैं। विश्व की प्राणवायु बन चुका यह योग आज मानवता को आरोप कर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जो पाश्चात्य दर्शन में न कभी था और न होने की संभावना है। योग वास्तव में केवल भारत का नहीं रह गया है, विश्व की प्राणवायु बन चुका है। और आज आयुर्वेद ने पश्चिम का सिखाया गया चिकित्सा भाव इस तरह से व्याख्या में लिया कि आयुर्वेद
कि चिकित्सा केवल शरीर की चिकित्सा नहीं है, मन की भी एक चिकित्सा है। और भगवत गीता आज भी विश्व के हर विश्वविद्यालय में जीवन का दर्शन बनी हुई है। साथियों, आज आवश्यक है कि हम आह्वान करें कि धर्म की ज्योति एक बार हम पुनः सभी सनातनी मिलकर के प्रज्वलित करें। साथियों, भाइयों और बहनों, सनातन धर्म केवल एक परंपरा नहीं, यह आत्मा है भारत की, और यह स्वभाव है भारत का। जब तक एक भी हिंदू अपने भीतर सत्य, करुणा और साहस की ज्योत को जलाए रखेगा, तब तक यह धरती भारत भूमि कहलाती रहेगी। जब तक मानवता नाम की कोई वस्तु इस समाज में विद्यमान है, तब तक सनातन अपने बुलंदियों को छूता रहेगा। साथियों, भारत भूमि हमेशा से करुणा की भूमि कहलाती रही है, और उसका कारण इस सनातन के मूढ़ भाव में है, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन बना हुआ है। हम अपने शास्त्रों को आइए पुनः पढ़ें, अपने संस्कारों को पुनः जागृत करें और अपने गौरव को पुनः स्थापित करें। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य प्रसन्न निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। क्योंकि सनातन धर्म केवल धर्म नहीं है, यह मानवता की वह धारा है जो हर प्राणी के लिए इस विश्व में स्थान देती है। चाहे वह अच्छी प्रकृति क्या है, चाहे वह अच्छी प्रकृति क्या है, और चाहे वह किसी कोने का है, हर स्थिति में सनातन धर्म वह भाव हमें देता है जो